दिल्ली शराब घोटाले की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंची है। सीबीआई ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनसे 56 सवाल पूछे गए। केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। जितने प्रश्न उन्होंने पूछे उन सब के मैंने जवाब दिए। जैसा मैंने सुबह भी बोला था कि हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। इस बीच आम आदमी पार्टी आशंका जता रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कानूनी प्रावधान क्या है। तो हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कानूनी धाराएं जिसके आधार पर संवैधानिक पदों पर बैठे माननीयों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के मुताबिक प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। लेकिन ये छूट केवल सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। धारा 135 के तहत सांसद या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेनी जरूरी है। लेकिन सत्र शुरू होने के 40 दिनों पहले या सत्र के दौरान और सत्र समाप्ति के 40 दिनों बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर, विधानसभा या विधानसभा परिषद परिसर के अंदर किसी भी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है। चूँकि प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इसीलिए उन पर ये नियम लागू होता है। उनको ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिलती है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। यानी क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को छूट दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। कोई अदालत उनके खिलाफ किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं कर सकती। अगर इन पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिली है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। अब आपको आखिर में बताते चले कि जिस शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है, वो शराब घोटाला है क्या। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की। नई शराब नीति के तहत शराब के कारोबार से सरकार बाहर आ गई और सब निजी हाथों में चला गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्हें गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144 करोड़ 36 लाख की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जब ये रकम जब्त की जानी थी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी।